अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है हमारे यहाँ अरफा का दिन और सऊदी में इंशाल्लाह आज ईद है। तो उन सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। और हम कल बनाएंगे इंशाल्लाह। तो खैर अरफा का दिन बहुत ख़ास होता है और इसमें रोज़ा रखना चाहिए, तो इरादा हमने भी कर लिया है। तो अभी 4:30 हो चुका है, बस थोड़ा ही सा वक्त है नमाज का और सहरी ख़त्म होने का। तो हम वज़ू वगैरह बना के बिल्कुल तैयार और अभी अभी सो के उठे हैं। तो सहरी खाने का कुछ मन नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ पानी बहुत सारा पिएंगे। तो चलते हैं, अभी खूब सारा पानी पीते हैं और उसके बाद वज़ू वगैरह तो बना ही लिया है, फिर चलते हैं नमाज़ पढ़ने इंशाल्लाह। तो नज़रों के सामने पड़ गए हमारे कुछ बादाम जो अम्मी रात में फुला देती हैं हमारे सुबह खाने के लिए। तो अब ये फूल रहे थे, तो इनसे क्या शिकवा, इसको खा लेते हैं, वरना ऐसा ना हो कि शाम तक ये फूल के फट जाएं, तो हम ये रिस्क नहीं लेंगे। तो बस ये खाते हैं और पानी पीते हैं। तो सहरी हो गई है गाइस अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं नमाज पढ़ने। उनका तो नमाज हो गई अल्हम्दुलिल्लाह और बस मस्जिद के बाहर थोड़ी देर बैठ गए थे क्योंकि वहाँ हवा बहुत अच्छी चल रही थी। और साथ में मोहल्ले के 2-4 बच्चे जो सुबह नमाज़ पढ़ने आते हैं वो भी आके बैठ गए थे। तो थोड़ा वक्त लग गया उनको ये समझाने में कि ईद कल नहीं आज है। तो अब वो गए हैं घर नमाज की तैयारी करने हैं और हम आ गए हैं घर सोने। अब वो शाम में मुलाकात होगी उनसे, तो फिर पूछा जाएगा। A few hours later. अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से सुबह बखैर। अभी तो दोपहर हो गई है। दोपहर को कौन सी खैर कहते हैं, खैर जो भी कहते हैं वो वाली खैर। तो अभी हो चुका है ज़ोहर का वक्त, तो बिना वक्त गवाए हम चलते हैं मस्जिद की तरफ और ज़ोहर की नमाज़ अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर की नमाज़ भी हो गई और धूप अब बहुत ज़्यादा है, तो फिर से चलते हैं घर वापस। और कुछ काम हुआ तो निकलेंगे, वरना फिर आपसे इंशाल्लाह असल में मुलाकात होगी। Till that same evening. तो गैस हम फिर से सो गए थे और अभी उठे हैं, अभी 6:30 हो रहा है। और गर्मी के हाल आप देख ही रहे हैं कि अगर थोड़ी देर लाइट चली जाती है तो ये हालत हो जाती है। तो खैर अभी चलते हैं, असर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मगरिब की तैयारी करेंगे। तैयारी का मतलब कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ इफ्तार के लिए, बस आ जाएंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है जब तक कि असर की नमाज़ पढ़ के आएंगे। 10-15-20 मिनट बाद मगरिब की अज़ान हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अभी चलते हैं फ़िलहाल। साथ हमारा इफ्तार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने। हमने ये बोला था कि ईद कल है, तुम कह रहे थे कि आज है। हाँ मैंने बोला था, ठीक है। हाँ भाई हम तुमसे कह रहे हैं, समझे, तुम नहीं माना करते। तुम नहीं मान रहे हो तो मैं मान गया। मान क्या रहे हो, जो सच है तो सच है। सच तुम बोल रहे हो तो सच हम बोल तो रहा हम तो कह ही रहे हैं ना कि भाई कल ईद है। अब तुम ही आज के लिए जिद कर रहे थे। हाँ परसों भी है। तो सुबह का भी हिसाब हो गया और जो लोग गफलत में थे वो जाग गए हैं। इवन जाग क्या गए हैं, हमने फिर उनको गफलत में डाल दिया कि हम कह रहे थे कल ईद है और तुम कह रहे थे आज है। रोज़ा भी हो गया, इफ्तार भी हो गया, मगरिब की नमाज़ भी हो गई और थोड़ा सा खा भी लिया वो गुलेस की कंपनी का फ्री का पाइनएप्पल। खैर अब कुछ काम है तो जिसकी वजह से हमने चेंज कर लिया है और चलते हैं कामों की जानिब। ये रेगुलर काम है हमारा। सारी चीज़ें ला कर दे दी है। अब चलते हैं मदरसे
जहाँ पे कुर्बानी के जानवर हैं। तो 2 hours later. गैस आधी रात में हमें लग गई है भूख और पूरा मौदहा ढूंढते ढूंढते हमें बहुत मुश्किल से एक दुकान मिली है ब्रेड ऑमलेट की। तो आगे हम लोग यहाँ पे खाने, मैं और गुल्ले बस ये खाएंगे, उसके बाद जाएंगे घर। तो अब हम घर आ चुके हैं। तो फाइनली आज का दिन भी हमारा पूरा हो चुका है रोज़े के साथ, जो कि बहुत अच्छा रहा क्योंकि हमने उस दौरान कुछ काम ही नहीं किया, बस घर में रहे। उसके बाद नमाज़ पढ़ने गए, उसके बाद फिर घर, और जब मगरिब हो गई तो फिर सारे कामों को अंजाम देना चालू किया। और ये सब करते करते हमें रात का बज गया है 11:50। तो अब चलते हैं घर। थोड़ी सी जो भूख अभी बची है ऑमलेट खाने के बाद उसको पूरी करते हैं और फिर सो जाएंगे। फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी सुबह। तो अब फ़िलहाल के लिए इजाज़त दें, हम भी आराम करते हैं, आप भी आराम करें, और मुलाकात होती है सुबह। अल्लाह हाफिज़। The next day. अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। तो फाइनली ईद का दिन आ चुका है और एक छोटी सी ईद मुबारक अभी बाकी। जो मेन वाली मुबारकबाद है वो हम देंगे आपको ईद की नमाज़ के बाद। तो अभी फ़िलहाल फजर का वक्त हो चुका है और चलते हैं फजर की नमाज़ पढ़ने। मस्जिद में आज थोड़ी सी तादाद ज़्यादा, हम भी तादाद में इजाफा कर देते हैं। फजर की नमाज़ हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी हमारे पास 1.5 घंटा बचे हुए हैं। तो चलते हैं, आधा घंटा आराम करेंगे, फिर उसके बाद जो 1 घंटा बचेगा उसमें तैयारी की सारी प्रोसेस चालू करेंगे। 1 hour later. देर से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं रहा है, और हालत आप देख सकते हैं क्या हो गई है। तो खैर अब उसको हटा देते हैं, क्योंकि अगर उसके चक्कर में रहे तो फिर तो उसके बाद तैयार होना हमारा सब ऐसे ही रखा रहेगा। तो अब चलते हैं, तैयार होते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। सो फाइनली हम तैयार हो चुके हैं, और गर्मी की वजह से ऐसा लग रहा है कि जैसे 1-2 घंटा हो गया हमें तैयार हुए, क्योंकि पूरे मुंह पे पसीना, और काला भी पहन लिया जिसकी वजह से और पसीना निकल रहा है। तो खैर अब टाइम हमारे पास थोड़ा कम है, हम कितनी भी जल्दी कर लें लेट हो ही जाते हैं, तो इसलिए, और लोग भी कम हैं, तो इसलिए इस बार हम ईदगाह चलेंगे गाड़ी से। तो अभी चलते हैं, गुलरेज को रिसीव करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपसे ईदगाह में मुलाकात होती है। सलाम वालेकुम। अबे तो बिल्कुल प्रहलाद चालाक रहो पंचायत का। काय का बे? पंचायत वाला यार मैंने देखी नहीं है। देख लेना। अल्हम्दुलिल्लाह हम ईदगाह पहुंच चुके हैं। अब अपने बिछड़े हुए दोस्तों को ढूंढ ले, फिर उनके साथ चल के बैठते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत नेक लग रहा है भाई। भाई सुन तो, One hour later. अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो चुकी है, और फ़ोटो सेशन में इतना टाइम लग गया कि सारी जनता भाग चुकी है, और ताला लग रहा था। तो वो जो मुअज्जिन साहब थे उन्होंने हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया है कि अब बाकी का काम बाहर करना। ये हमारे ठेकेदार साहब हाथ ऐसे हिला रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री हो। अस्सलाम वालेकुम भाई, ईद मुबारक। हाँ अल्लाह हाफिज। शक्ल मत दिखाना शाम से पहले। अभी ये मेरा कुर्ता पहन के जो हित रहेगा पूरे मैदान में। फिर इंशाल्लाह शाम में मुलाकात होगी। दावत है? शाम में नहीं, दावत नहीं भाई, घर में है। जिससे सीधा चलेंगे कब्रिस्तान। तो बस रास्ते में रुक के हमने फूल खरीद लिए हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर। कब्रिस्तान से भी फारिग हो गए हैं, अब चलते हैं सीधा घर।
पहले हम कब्रिस्तान से आए हैं और अब गुल्लेस गए अपने दादा की कब्र पे फातिहा पढ़ने। तो बस यही है, ये लोग हमारी कभी ईद हुआ करते थे लेकिन आज ये ज़मी पोश हो चुके हैं। खैर क्या ही कर सकते हैं, ये सारी चेन तो चलती रहेगी। आज ये हैं, कल हम होंगे इंशाल्लाह। तो बस मायूसी नहीं करनी है, मायूसी से बेहतर है कि इनके हक़ में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दुआ करें और इनको भी सुकून मिलेगा, आपको भी सुकून मिलेगा और अपनी ईद अच्छे से मनाएं। और हाँ, मैं ईद मुबारकबाद देना भूल गया था क्योंकि नमाज के बाद ऐसे एकदम भीड़ आई है कि फ़ोन निकालने का मौका ही नहीं मिला। तो जितने लोगों से गले मिल पाए वो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए, आखिरी के बस कुछ लोगों से हो पाया। तो आप सबको और आपके घर वालों को ईद की दिली मुबारकबाद। अम्मी अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। डैडी पेट पकड़े ले। घर भी आ गए हैं सही सलामत और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी और हम काला पहने हैं तो जिसके वजह से और धूप भी हम पर ज़्यादा मेहरबान है। तो खैर हमारे तो अभी हाल सही है, बाकी घर के हाल ख़राब हैं क्योंकि आज उनके नाम पे कुर्बानी थी और कुर्बानी अभी तक की नहीं हुई हो, उसमें अराउंड 1 घंटा और लगेगा। तो सब पेट पकड़े बैठे हुए हैं एक कोने में चुपचाप बिल्कुल, और हमारे नाम की कल है तो हम नॉर्मल हैं। खैर इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा और जब कुर्बानी हो जाएगी तो फिर सबके साथ इंशाल्लाह कुछ खाया जाएगा। बाकी अभी आराम करते हैं और आप लोग भी आराम करें और अच्छे से ईद मनाएं। ईद वगैरह ठीक है और ये काम अपनी जगह, इनसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। 1 hour later. यहाँ फातिहा वगैरह हो चुकी है घर में, अब चलते हैं जहाँ पे कुर्बानी होती है, वहाँ का थोड़ा सा माहौल समझते हैं। और धूप एकदम पीक पे, शदीद गर्मी पड़ रही है। फाइनली मदरसा आ चुके हैं और ये यहाँ का सीन फ़िलहाल ऐसे है, पर्दे के पीछे का सीन हम नहीं दिखा पाएंगे आपको। 2 hours later. तो कुर्बानी का भी काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ गोश्त देख देख के कच्चा मानसिक संतुलन हिल गया हमारा। एक तो वैसे ही हम कम खाते थे और ये सब देख के अब तो हमें लग रहा है कि 2-3-4 दिन अब बिल्कुल खाना मुश्किल पड़ जाएगा। तो जैसे ही वहाँ हमारा काम हुआ अब घर आ चुके हैं, धूप बहुत तेज़ है। चलते हैं थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर उसके बाद ज़ोहर का टाइम हो जाएगा तो फिर नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हो गया कुछ देर का आराम, अब ज़ोहर का वक्त हो गया है तो चलते हैं नमाज़ पढ़ने। इन 2 दिन में सिर्फ हम यही दिखा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं, फिर घर में घुस जा रहे हैं, बस यही चल रहा है क्योंकि इतनी तेज़ धूप है, कहीं जाए। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो गई है, लेकिन बहुत शर्म की बात है कि सिर्फ़ और सिर्फ 4 लोग थे और लोग मस्जिद के बाहर बैठे थे बिल्कुल नए कपड़े पहने, लेकिन मजा लेके अंदर घुस जाए। बस ऐसे इन लोगों की ईद बन रही है, जो वाजिब काम है उसमें पूरी तवज्जो दी जा रही है। सुबह सुबह बेहतरीन सच के ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, कुर्बानी में पूरा हिस्सा ले रहे हैं और ख़ाने में तो उससे ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन जो फ़र्ज़ चीज़ें हैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। खैर अल्लाह तौफीक दे। अब हम चलते हैं सोने और आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह असर के टाइम। Later that same evening. तो गैस ईद मुबारक। 3 बजे सोए थे, अभी 9 बजे उठे हैं, असर मगरिब सब गई, अभी ईशा का वक्त है। तो चलते हैं, पहले ईशा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो 15-20 मिनट कॉल पड़ी हैं उनको एक एक करके कॉल किया जाएगा, फिर जैसा आगे का सीन होगा वो देखते हैं। A few hours later. तो गैस घूम फिर के हम आ चुके हैं घर, वक्त हो रहा है 12 और आप हमारी हालत देख ही सकते हैं क्या हाल हो चुके हैं गर्मी की वजह से। तो खैर अब आ गए हैं, अब लगी है भूख तो कुछ खाने का इंतज़ाम देखते हैं, क्योंकि गोश्त तो खाएंगे नहीं, हम वैसे ही कम खाते हैं। और आज फिर दोपहर में वो सारी कुर्बानी वगैरह पार्ट देख लिया है तो बहुत मुश्किल है। तो देखते हैं कुछ फ्रिज में या फिर किचन में कुछ मिलता है तो बनाते हैं और फिर खाते हैं। तो हम चेंज वगैरह और अपना स्किन केयर करके तैयार हो चुके हैं, और स्किन केयर में हमारा आता है मुँह धोना, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ पानी से। तो खैर अब थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है, अब चलते हैं किचन में, फिर से पसीने में नहा लें।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना भी हो गया। और जो नहीं जानता उसको हम बता दें कि हम हैं प्योर वेजिटेरियन, प्योर तो नहीं, काफ़ी हद तक वेजिटेरियन। तो इसलिए जब भी ईद और बकरीद या ऐसा कोई भी त्यौहार आता है तो हमारे खाने पीने की बहुत मुश्किल हो जाती है। हम गोश्त खाते नहीं हैं और फिर हम इधर उधर से अपना इंतज़ाम देखते रहते हैं। तो खैर, और हाँ, इसी वजह से हम कहीं दावत पे भी नहीं जाते। दावतें बहुत सारी आती हैं लेकिन जब खाते ही नहीं हैं तो जाएंगे क्यों? अगर जाते हैं तो फिर लोग ज़बरदस्ती करते हैं, तो मजबूरन कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए हम जाते ही नहीं हैं। ये थी हमारी ईद, बहुत ज़्यादा सिंपल सी, बस नमाज, कुर्बानी, सोना बहुत सारा और थोड़ी देर दोस्तों के साथ और पूरा दिन हमारा ख़त्म। तो बस ऐसे ही था हमारा, और यकीनन आपका भी बहुत अच्छा होगा। तो अब चलते हैं आराम करने, क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है। हम भी आराम करते हैं, आप भी आराम करें और इजाज़त दें हमें। फिर मिलेंगे आपसे नए दिन नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब बखैर, और दुआ में याद रखिएगा। और हाँ, ईद है, मुबारक दिन है, तो अपने आस पड़ोस में ज़रूर ख्याल रखें कि कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी ईद अधूरी हो। उनका किसी भी तरीके से मदद करें ताकि वो भी खुशी खुशी अपनी ईद मना सके। यकीन माने बहुत सुकून मिलेगा। तो खैर, बस बातें ख़त्म, अब चलते हैं आराम करने। अल्लाह हाफिज़।